राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में नवरात्र के बारे में बात करें। चाहे वो शारदीय नवरात्र हो, चाहे वो चैत के नवरात्र हो, दोनों नवरात्र एक जैसे ही होते हैं, एक जैसी ही पूजा होती है। ये आज हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम 9 दिन माता का क्या स्वरूप रहता है और माता की पूजा विधि कैसे है और कैसे पूजा करनी चाहिए और माता को कौन सा फूल पसंद है, कौन सा भोग पसंद है, ये सारी जो जानकारियां हैं और कौन सा मंत्र है, ये सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले यदि मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जिससे कि और लोगों को भी जानकारी मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे माता रानी का स्वरूप क्या है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के स्वरूप में साक्षात शैलपुत्री की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन होती है। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता ने दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल धारण किया हुआ है। ये नंदी नामक बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। ये वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है। घोर तपस्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की भी रक्षक है। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामना पूर्ण करती है। अब दोस्तों पहले दिन आपको घट स्थापना कैसे करनी उसके बारे में हम आपको बताएंगे और मेरी घट स्थापना की पूजा विधि मेरे चैनल पर अपलोड है, उसको ज़रूर से देख लीजिएगा। मैं शॉर्ट में ही आपको बता रही हूँ। घट स्थापना यानी पूजा स्थल में तांबे या मिट्टी का कलश स्थापन किया जाता है जो लगातार 9 दिन तक एक ही स्थान पर रखा रहता है। घट स्थापन की पूजा में हेतु गंगा जल, नारियल, लाल कपड़ा, मौली, रोली, चंदन, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, ताजे फल, फूल, माला, बेल पत्रों की माला, एक थाली में साफ चावल चाहिए। यदि आप जौ बोते हैं तो जौ चाहिए और जौ का जिसमें बोते हैं उसमें मिट्टी और एक पात्र भी चाहिए। इस तरह इतना सामान से आप घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना नहीं करना आता है मेरी वीडियो ज़रूर से देखिएगा। जिस दिन घट स्थापना करें उस दिन या नवरात्र के 9 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वस्त्र साफ वस्त्र धारण करें। फिर एक चौकी को रख लें, उसको गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति, तस्वीर या फोटो जो भी हो उसको नहला वगैरह के स्थापित कर लीजिए। इसके बाद पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान मंत्र का जप करें और व्रत का संकल्प लें। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शैलपुत्री की फ़ोटो लें, नहीं, जो आपके घर में माँ दुर्गा की फ़ोटो है आप उसी को विराज करिए। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइए कि हमें शैलपुत्री की रखनी है, आज हमें दूसरे दिन दूसरी देवी की रखनी है, ऐसा कुछ नहीं। बस आप अपने मन में बस शैलपुत्री का ध्यान कीजिए और उन्हीं मूर्ति में शैलपुत्री को देखिए। माँ दुर्गा की पहली शक्ति माता शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों, दिशाओं का आह्वान किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम, सिंदूर और सफ़ेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। फूल माला चढ़ाएं, माता के सामने धूप दीप जलाएं और देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद माता शैलपुत्री माँ दुर्गा की आरती उतारें। फिर कथा, माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता के जयकारा लगाएं, भोग लगाएं और जो माता को पसंद है और भोग लगाकर पूजा की संपन्न करें। शाम के समय भी माता की आरती भोग करें और मंत्र जप व ध्यान करें। हम आपको बताएंगे माता शैलपुत्री को क्या चीज़ें पसंद है। माता शैलपुत्री की पूजा और भोग में सफ़ेद रंग की चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। माता को सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मिष्ठान अर्पित करें। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। शैल का अर्थ होता है पत्थर
और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है। तो हम आपको बताएंगे माता शैलपुत्री की कथा, जो उसको ध्यान से सुनिएगा, इसको ज़रूर से पहले दिन सुनिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे और लोगों को भी मिल जाए। बोलो माता शैलपुत्री की जय हो। माता शैलपुत्री से जुड़ी एक कहानी का उल्लेख यहाँ करना आवश्यक है। प्राचीन काल में जब सती के पिता प्रजापति दक्ष यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने सारे देवताओं को इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने जामाता भगवान महादेव और अपनी पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती की अपनी पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। उनकी व्यग्रता देख शंकर जी ने कहा कि संभवतः प्रजापति दक्ष हमसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया होगा। शंकर जी के इस वचन से सती संतुष्ट नहीं हुई और जाने के लिए जिद करने लगी। उनकी जिद देखकर भगवान शंकर ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। सती अपने पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह किया, बाकी सदस्यों ने उनसे ठीक से बात नहीं की और व्यंग्यात्मक छीटाकशी भी की, हंसी उड़ा रहे थे कि मतलब बिना बुलाए आ गई। दक्ष ने भी शंकर के प्रति कुछ बातें कही जो सती को उचित नहीं लगी। जो उसके पिता थे ना, उन्होंने भी उल्टा सीधा बोला। अपने पति को तिरस्कार होता देख उन्होंने योगाग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया। जब शंकर को सती के भस्म होने के बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करवा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और फिर वे उनकी पत्नी बन गई। ऐसा कहा गया है कि माँ दुर्गा के इस शैलपुत्री स्वरूप का पूजन करने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कन्याओं को मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। इनके पूजन में लाल फूल, नारियल, सिंदूर और घी का दीपक का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे माता रानी शैल माता रानी का मंत्र क्या है। माता रानी का बहुत ही सरल जो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। आपको कोई पूजा करनी नहीं आती, आप बस ये मंत्र बोलिए और पूजा कीजिए। आप ओम दुर्गाय नमः करके भी पूजा कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में जय माता दी जरूर से लीजिएगा जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। जय माता दी, राधे राधे।